नाम है जी? मेरा नाम चित्रा जांगिड़ है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं शिमार मोड़ से हूँ। अच्छा, तपस्वी बाबा के आश्रम में कब से आते हो, क्या जानते हो उनके बारे में? सर मैं और मेरे पति 23 साल से तपस्वी श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन तपस्वी बाबा के आश्रम में आ रहे हैं। और मैं ही नहीं, मेरे पूरी परिवार आता है। मेरे भैया भाभी, माँ बाप, मतलब चाचे ससुर, सब पूरा परिवार आता है हमारा। ये हमारे कुल देवता हैं। यहाँ हमारे बहुत वर्षों से हमारी मान्यता है, हमारी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। तो आप तपस्वी बाबा के बारे में जो ये चर्चा चल रही है, अखबार में आ रहा है, ये कैसी क्या बात है, ये इसके बारे में क्या जानते हो? सर ये पहले बात तो मुझे खुद को इतनी शर्मिंदगी की है और मैं अपने आप को इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ कि आज मेरे परिवार की वजह से आज एक संत पे लालछन लगाया जा रहा है। और ये जितनी भी जो महिलाएं बयान दे रही हैं, ये न्यूज़ चला रहे हैं, ये मेरे ही परिवार से हैं। एक तो मेरी बड़ी बहन है इसमें और एक मेरे भाभी हैं इसके अंदर। जो बलात्कार का जो इन्होंने केस दर्ज किया है, ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है और ये सरासर गलत है। इन्होंने एक पारिवारिक हमारे बच्चों के मैटर को इन्होंने इतना उजागर कर दिया। और जब बच्चों की खुशियाँ उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी और बच्चियों के कारण गुरु महाराज ने कहा कि इनके संस्कार के लिए इनका संस्कार अच्छे रहें, ये शिक्षा देते रहें। लेकिन गौरीशंकर भाई साहब को ये कहा गया है, भाभी को ये कहा गया कि बच्ची अब सयानी हो गई, कुछ चाल चलन उसके सही नहीं दिखे उनको, तो थोड़ा सा अपना बच्चा समझ के उनको कह दिया। और उस बच्ची के एक बेटी के बहकावे में आके उस माँ ने सारी बच्ची का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और गुरु महाराज के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। इसमें मेरी भाभी को भी सम्मिलित किया गया है और मेरी जो जिठानी है शिमला, उसको भी सम्मिलित किया गया है इसके अंदर, जो कि 13-14 साल या 15 साल ही हो गए, वो इस आश्रम में पाँव भी नहीं दिया जिसने बलात्कार का केस लगाया है। 15 साल से वो इस आश्रम में आ नहीं रही है और उसने ये ऐसे दिव्य संत पे ये लगाते हैं, उनको शोभा नहीं देता, उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। उनका कहना है कि उसका 20 साल से शोषण हो रहा था। तो ये मैं आज इस जनता से, प्रशासन से पूछती हूँ कि 20 साल से जिस औरत का शोषण हो रहा है, वो 20 साल से क्यों नहीं बोली, आज कैसे बोली? ये बोलना मुझे आज पड़ेगा क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ। अगर 20 साल से किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, वो इंसान जिंदा रह सकता है क्या? वो कहती है मेरे साथ एक बार हुआ है। वो कहती है ये 3-4-5 लेडीज है जो ये संगठन डरा के पैसा दिखा के ये लेके आ रहे हैं। झूठ कितने दिन चलेगा? सच का तो हमें साथ ही देना है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको कि ये जो मेरे भाई की मेरी भाभी है, उसकी बहन है हेमलता जांगिड़, वो 2 स्टार है वैशाली थाने के अंदर। तो ये सारा षड्यंत्र वहाँ से रचा गया है, उनको सपोर्ट है उनका। और हेमा जांगिड़ ने मुझे फ़ोन करके धमकाया है कि आप अपने भाई बहन और भाभी का साथ दें, अन्यथा गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं सत का साथ दूंगी, मैं अपने गुरु का साथ दूंगी, क्योंकि वो एक सूर्य के समान पवित्र हैं, उन पर कोई दाग लग ही नहीं सकता। आपके अनुसार ये झूठा मामला है? बिल्कुल झूठा मामला है। अच्छा। और आपको विश्वास नहीं होगा, आज ये पारिवारिक बात अब खुल के आ गई। तो जब मैंने उनको मना किया कि मैं झूठा बयान नहीं दूंगी, तो मेरे भाई योगेश ने 3 तारीख को रात को 9-10 बजे से मेरे को दारू शराब पी के उसने मुझे मारा, मुझे पीड़ित किया कि जवाब दे, बयान दे यहाँ पे, झूठा नहीं तो मैं तुझे काट के टुकड़े कर दूंगा। और प्रशासन ने से मैंने न्याय मांगा है और वे मेरी सुरक्षा करे, मेरे जान को खतरा भी है। तो आपके जो आपके परिवार की जो वो लड़की है, उसके बारे में उसका चरित्र चलन कैसा था, जो जिससे आपको कब मालूम पड़ा और कैसे मालूम पड़ा? ये जब उसका चरित्र, कुछ सबूत भी हैं उसके चरित्र के लिए, वो जितना भी इन्होंने बनाया है, कुछ सबूत हमने जब रखे, भाई साहब को, भाभी जी को बताया, तो उन्होंने कहा कि उस चीज़ को मान्य नहीं रहा, उस माँ को स्वीकार नहीं हुई वो चीज़। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने कहा कि मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी और उस बेटी की इस हद तक चली जाएगी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। और बेटी के लिए इतना कुछ कर जाएगी बच्चों के लिए, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। जो ऐसे दिव्य संत, जो आज आप कहीं पे भी जाके देखो, जहाँ दर्शन करने से ही लोगों का कल्याण होता है, ऐसे दिव्य संत पे उन्होंने इतना बड़ा लालछन लगाया है। आपके अनुसार मारा सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है।
आज वो 5 गवाह देने के लिए बैठे हैं। ये महिला प्रशिक्षण से मेरा अनुरोध है, आज वो 5 दे रही हैं, हम 500 औरतें खड़ी हैं। देखिए आज आप किसका साथ देते हैं। मैं ये आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सिर्फ ना मेरा साथ दीजिए ना उनका साथ दीजिए, और सारे प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि सिर्फ आप सत्य का साथ दीजिए और इसकी तहकीकात कीजिए और सच का साथ दीजिए, न्याय दीजिए। क्योंकि 3 दिन से इतनी बात होने के बाद में भी आज भी हमारे गुरु महाराज आश्रम में ही है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज हम सेवक उनके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा गांव उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि ये इन लोगों ने जितना भी षड्यंत्र रचा है, ये षड्यंत्र भगवान की कृपा से ये सारा षड्यंत्र हट जाए और हमारे गुरु महाराज कि हमें जो हमारे गुरु महाराज गद्दी पे बैठे हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं एक आम जनता से सर, ये मेरे पति हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आप बताइए कि गुरु महाराज यहाँ पे क्या क्या आपने क्या क्या देखा है, गुरु महाराज के पुण्य क्या क्या देखे हैं, क्या क्या करते हैं वो? देखो जी, मैं आपको सत्य बताता हूँ, मेरे को भी आज 20 से 22 साल हो गया यहाँ पे आके। यहाँ पे ना तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ, ना कभी मैंने ऐसा देखा, ना ऐसे सुना कभी। आज दिन तक का ये मेरा रिकॉर्ड है। यहाँ बहुत निज सेवा मैंने की है, रात रात मैंने सेवा की है, लेकिन ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं हुआ। ये एक ऐसा लांछन लगा के बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सेवाएं होती है, आप वहाँ पे आके रुकिए, 2 दिन रुकिए, आप देखेंगे, आपकी खुद की आत्मा गवाही देगी। ये सत्य है और ये अटल सत्य है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है। और ये लांछन लग रहा है तो मेरे परिवार से लग रहा है, और मेरे परिवार की वजह से ऐसा ही काम हो रहा है। और इस परिवार की वजह से, हालांकि मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन आप ये समझते हो कि परिवार का होते हुए ये इधर क्यों बोल रहा है, लेकिन मैं आपको सत्य की बात बता रहा हूँ। सत्य की हमेशा जीत होती है और हम सच का साथ देंगे। और ये हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी प्रशासन लोग जो भी आप फैसला ले, इस सत्य का 100% आप रिजल्ट निकाल के लिए, निचोड़ निकाल के लिए, फालतू की अफवाह ना फैलाएं। आपसे निवेदन है आज।